नमस्कार। आज हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया समझेंगे। एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क जो सिर्फ मोटिवेशन से बहुत आगे है। ये एक वायरल सोर्स पर आधारित है और ये वादा करता है पूरी जिंदगी को सिर्फ एक दिन में बदलने की शक्ति का। तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए और जरा कल्पना कीजिए कि 10 साल बीत चुके हैं। आप अपने भविष्य में पहुंच गए हैं। लेकिन ये वो भविष्य नहीं है जिसकी आपने कभी उम्मीद की थी, बल्कि ये हर तरह से आपकी चाहत के बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। उस दुनिया में कैसी फीलिंग है? शायद हड्डियों में एक अजीब सी थकान है जो दिन भर रहती है। पैसों की चिंता, वो तो लगातार बनी हुई है। और रिश्ते, वो बस नाम के रह गए हैं, उनमें कोई गहराई नहीं है। हर रात अधूरे सपनों का बोझ सोने नहीं देता और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, काश काश मैंने कुछ अलग किया होता। अब आंखें खोलिए, राहत की सांस लीजिए। वो दर्दनाक भविष्य वो अभी हकीकत नहीं बना है, वो बस एक चेतावनी थी। और आपको ये सब बदलने का एक आखिरी मौका मिला है। आप ठीक उसी पल में वापस आ गए हैं जहां से सब कुछ बदला जा सकता है। यही पल, ये जो अभी है, यही वो मौका है। सवाल ये है कि इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहीं से हमारा पहला और सबसे जरूरी आइडिया निकलकर आता है। पता है, जब लोग बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बहुत ही बुनियादी गलती कर बैठते हैं। वो लक्ष्य के पीछे भागते हैं, जबकि असली लक्ष्य तो खुद को बदलना है। इसको ऐसे समझिए, दुनिया के 99% लोग लक्ष्य पर काम करते हैं। मतलब वो कुछ हफ्ते जिम जाएंगे, थोड़ी बहुत डाइटिंग करेंगे और फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। लेकिन जो टॉप 1% लोग हैं, वो लक्ष्य पर नहीं, वो खुद पर काम करते हैं। वो उस इंसान में ढल जाते हैं जिसके लिए वो लक्ष्य पाना बिल्कुल नेचुरल हो, स्वाभाविक हो। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए जंक फूड से बचना कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई रोज की लड़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये उसकी पहचान है। वो है ही वो इंसान जो हेल्दी खाता है। उसके लिए हेल्दी खाना उतना ही नेचुरल है जितना सांस लेना। ठीक वैसे ही एक टॉप सीईओ के लिए काम करना कोई डिसिप्लिन नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है। असल में उनके लिए काम न करना ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, तो अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। प्रॉब्लम की अगली लेयर ये है कि अक्सर हमारा अपना ही दिमाग हमारे सबसे अच्छे इरादों के खिलाफ काम कर रहा होता है। देखिए, हमारे दिमाग का एक बड़ा सीधा सा नियम है। हर एक्शन, हर काम के पीछे एक लक्ष्य होता है। हर काम के पीछे, यहाँ तक कि सोफे पर लेटकर फोन स्क्रॉल करने का भी एक छिपा हुआ लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या हो सकता है? शायद किसी मुश्किल काम की बेचैनी से बचना, या फिर फेल होने के डर से बचना। साइकोलॉजी में इसे टीलियोलॉजी कहते हैं। ये एक फंडामेंटल रूल है। हमारा दिमाग बिना किसी गोल के काम करने से साफ इनकार कर देता है। तो जिसे हम आलस या टालमटोल कहते हैं, वो असल में वो है ही नहीं जो हम सोचते हैं। ये कोई कैरेक्टर की खराबी नहीं है, ये तो बस एक कहानी है जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है ताकि वो हमें फेल होने के डर से बचा सके। हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम आलसी हैं, हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं गहरे में हम उसके अंजाम से डरते हैं। और यही बात हमें प्रॉब्लम की सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई परत तक ले जाती है। वो है हमारी खुद की बनाई हुई एक अदृश्य जेल, हमारी सेल्फ इमेज की जेल। मैक्सवेल माल्स का एक बहुत पावरफुल कोट है। वो कहते हैं, आप शायद कभी किसी हिप्नोटिस्ट से नहीं मिले, फिर भी आप उन विचारों से सम्मोहित हैं जिनका आप मरते दम तक बचाव करेंगे। सोचिए इस बारे में। हम सब अपने ही कुछ आइडियाज, कुछ विश्वासों से हिप्नोटाइज्ड हैं। ये हमारी पहचान बन चुके हैं और हम अनजाने में ही हर उस चीज से लड़ते हैं जो इस पहचान को चुनौती देती है, भले ही वो बदलाव हमारे लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और ये पहचान बनती कैसे है? इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे छोटे छोटे एक्शन हमारी आदतें बन जाते हैं, फिर ये आदतें मिलकर हमारा व्यवहार बनाती हैं, और आखिर में यही व्यवहार धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। जैसे कोई इंसान जो बार बार काम टालता है, वो ये मानने लगता है कि मैं तो आलसी हूँ या मुझसे टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं। और बस एक बार ये पहचान बन गई तो फिर हम पूरी जान लगाकर इसकी रक्षा करते हैं। तो अब समझ में आया कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों फेल होते हैं।
जब कोई ये संकल्प लेता है कि मैं इस साल फिट हो जाऊंगा, तो वो सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बना रहा होता, वो अनजाने में अपनी सालों पुरानी रग-रग में बसी हुई पहचान को चैलेंज कर रहा होता है। और यही वजह है कि 80% रेजोल्यूशन, 80% फरवरी आते आते ही दम तोड़ देते हैं। क्योंकि ये लड़ाई जिम जाने की नहीं, बल्कि उस मैं तो आलसी हूं वाली पहचान से लड़ने की है। तो सवाल ये है कि अगर हमारी अपनी पहचान ही हमें कैद कर रही है, तो इस जेल की चाबी कहाँ है? चाबी है हमारी सोच और हमारे एक्शन के बीच के रिश्ते को समझने में। सच्ची इंटेलिजेंस, सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ चीजों को जानना नहीं है। नहीं, ये असरदार एक्शन लेने का, काम करने का एक प्रोसेस है। इसे साइबरनेटिक लूप कहते हैं। और हाई इंटेलिजेंस का मतलब है इस लूप को लगातार चलाते रहना। ये बिल्कुल एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जैसे थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को सही रखने के लिए लगातार छोटे-छोटे एडजस्टमेंट करता रहता है, वैसे ही आप एक लक्ष्य तय करते हैं, फिर देखते हैं कि आप अभी कहाँ हैं, दोनों के बीच का गैप देखते हैं और फिर उस गैप को भरने के लिए एक्शन लेते हैं। और ये प्रोसेस बार-बार चलता है। एक बार फेल होकर हार मान लेना इंटेलिजेंस नहीं है, लगातार खुद को सुधारते रहना वो इंटेलिजेंस है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक ठोस, एक दिन का प्रोटोकॉल है जिसे इस पुरानी पहचान की दीवारों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस बदलाव का जो सबसे बड़ा औजार है वो है सवाल। खुद से सही सवाल पूछना, वो कठिन सवाल, वो चुभने वाले सवाल जो सच को बाहर निकालना है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप सही सवाल पूछते हैं तो जवाब कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो दिन की शुरुआत होगी एक बहुत ही सीधे सवाल से, एक ऐसा सवाल जो खुद के बनाए हुए धोखे की परत को चीर दे। सवाल ये है, वो कौन सा कड़वा सच है जिसे स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रही है? अब ईमानदारी से इसका सामना करने का वक्त है। इसके बाद आता है एंटीविजन। याद है वो 10 साल बाद का डरावना भविष्य जो हमने शुरू में देखा था? ये वही है, उस भविष्य का सामना करना जिसे हर कीमत पर बचना है। हाँ, ये एक मुश्किल एक्सरसाइज है, दर्दनाक भी हो सकती है, लेकिन कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए उसी दर्द का सामना करना पड़ता है जो हमें मोटिवेट कर सके। और अब सबसे जरूरी सवाल, वो कौन सी पहचान है जिससे इतने कस के पकड़ा हुआ है? वो कौन सी कहानी है जो हम खुद को रोज सुनाते हैं कि मैं तो ऐसा ही इंसान हूं? वो कौन सी पहचान है जिसे बदलने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा? यही वो पल है जब एक नई कहानी चुनने का मौका मिलता है। इसके बाद दोपहर का फेज है पैटर्न इंटरप्ट। दिन भर के लिए कुछ अलार्म सेट करने होंगे और हर अलार्म एक रिमाइंडर होगा। सुबह 11 बजे का अलार्म पूछेगा, क्या मैं किसी जरूरी बदलाव को टाल रहा हूं? दोपहर 3:15 बजे का अलार्म याद दिलाएगा, क्या मेरे आज के काम मुझे उस जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं जो मैं चाहता हूं, या उस तरफ जिससे मुझे नफरत है? और रात 9 बजे का अलार्म पूछेगा, आज पूरे दिन में मुझे सबसे ज्यादा जिंदा कब महसूस हुआ? तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये एक दिन का प्रोटोकॉल सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक फैसला है। ये इस बात को समझने का मौका है कि असली तरक्की तब होती है जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपनी ही बनाई एक पुरानी पहचान में फंसे हुए हैं। हमारे पास एक दिन है, सिर्फ आज का दिन। सवाल ये है कि आज कौन बनने का फैसला किया जा रहा है?